सब्सक्राइब कीजिए नेट जुगाड़ टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन को सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड ई-केवाईसी के माध्यम से बनाने के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एनएसडीएल से जो पैन कार्ड ई-केवाईसी से बनाया जाता था वो बंद हो गया है। तो अब आपको कहां से ई-केवाईसी से पैन कार्ड बनाना है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे पैन कार्ड बनाना है। आपको आधार ई-केवाईसी ओटीपी के माध्यम से बिना डॉक्यूमेंट सेंड किए और 3 दिन या 5 दिन में वह कैसे जनरेट हो जाएगा और आप कस्टमर को आधार पैन कार्ड नंबर 3 से 5 दिन में कैसे दे सकेंगे, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल नेट जुगाड़ टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यहाँ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप देख सके सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड, एनएसडीएल तो बंद हो चुका है, उससे तो बंद ही हो चुके हैं ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन ओटीपी के माध्यम से पैन कार्ड बनना। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको अपने ब्राउजर में न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है UTI ई-केवाईसी पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई और सर्च कर देना है आपको। तो आप जैसे ही सर्च कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर आ जाएगा, अप्लाई पैन कार्ड ऑनलाइन UTILTSL। तो आपको इसे ओपन करना है। तो आप जैसे ही इसे ओपन कर लेते हैं तो आपके पास जो UTI का पोर्टल है ई-केवाईसी वाला, जिससे आप ई-केवाईसी के माध्यम से पैन कार्ड बना सकते हैं UTI के द्वारा, तो वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है और जिसका इंटरफेस है वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो आपको न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जाना होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई एज ए इंडियन सिटीजन एंड एनआरआई। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपके लिए लिखा होगा अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड 49E। ये जो प्रक्रिया है फ्रेंड, ये ऑफलाइन वाली, इसमें आपको पैन कार्ड का फॉर्म भर करके UTI के एड्रेस पर भेजना पड़ेगा और आपको इसके नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाई एंड साइन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, आधार बेस्ड ई साइन और आधार होल्डर अप्लाई यूजिंग ई-केवाईसी ऑप्शन। तो आपको ई-केवाईसी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पर। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म जो है UTI की तरफ से खुल जाता है और सबसे पहले आपको यहाँ पर शुरुआत करनी है। यहाँ से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा साइन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो आपको इसे ऑप्शन को खाली छोड़ देना है और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा साइन यूजिंग आधार बेस्ड ई साइन, तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है और ओटीपी के माध्यम से वह अपना पैन कार्ड बनवाना चाहता है तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके ऊपर एक जो ऑप्शन आ रहा है आधार होल्डर क्लिक हियर फॉर ऑप्टिंग आधार बेस्ड ई-केवाईसी ऑप्शन, तो आपको इस पर भी चेक मार्क लगा देना है। और फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पैन कार्ड टाइप है वो स्टेटस में इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे होंगे एरिया कोड, तो आपको यहाँ पर अपने एरिया के जो AO कोड वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पर भर देने हैं और यहाँ पर आपको पूरा जो AO कोड वगैरह है वो यहाँ पर भर देने हैं। जैसे कि मेरे एरिया का मैं यहाँ पर भर लेता हूँ, जैसे BPL, एक सेकंड फ्रेंड, BPL W431। तो ये जो मेरे एरिया का जो कोड वगैरह है वो मैंने भर दिया। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। अब फ्रेंड, जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, कुमारी, MS, श्री या SMT। मतलब अगर कोई लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई है तो वहां पर हम कुमारी सिलेक्ट करेंगे। और फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप टाइटल सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पर जो आपको लास्ट नेम दिख रहा होगा, कस्टमर का लास्ट नेम यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको कस्टमर का फर्स्ट नेम इस कॉलम में भरना है। उसके बाद कस्टमर का मिडिल नेम इस कॉलम में भरना है। अगर कस्टमर का कोई भी लास्ट फर्स्ट नेम नहीं है, केवल उसका नाम अकेला है, तो आपको जाकर के लास्ट नेम में कस्टमर का नेम भर देना है। जो कि आपका पैन कार्ड में प्रिंट होकर नाम आएगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा।
जैसे कि आप भरेंगे लास्ट नेम तो लास्ट नेम भी यहाँ पर शो हो जाएगा, और लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम भरेंगे वो भी दोनों शो हो जाएंगे। और फ्रेंड जैसे ही आप नाम को फिलअप कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, आप अगर किसी और नाम को अपने पैन कार्ड में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो नो का बटन रहता है यहाँ पर यस कर देना है, और फिर आपको अपना जो नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो भर देना है। उसके बाद आपको मेल फीमेल का ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आपको मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है। अपने आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपना फादर नेम का जो जैसे आपने अपना नाम भरा था वैसे ही लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भर देना है। अगर फ्रेंड आप माँ का नाम भी भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शनल है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इसे भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर ऑफ मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। अगर आप पैन कार्ड में फादर या मदर किसी का भी एक का नाम छपवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फादर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आता है, अगर आपका मदर नेम छपना है तो आप मदर को यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, और आपका जो मदर नेम है फिर वही छपकर आएगा आपके पैन कार्ड में। और फ्रेंड हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जो आपका एड्रेस का ऑप्शन रहता है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि ये कि ई-केवाईसी में आपका जो एड्रेस रहता है वो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से ले लेता है। तो आपका यहाँ पर जो एड्रेस भरने का कॉलम रहता है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाता है, इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना टेलीफोन ISD यानी अपनी कंट्री का जो कोड है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर टेलीफोन मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको एक ऐसी ईमेल आईडी को भरना है जो चालू रहती हो, या फिर कस्टमर की मेल आईडी जो कस्टमर चालू रखता है वो मेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर भरना है। ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने लिखा हुआ है आधार नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम एज पर द आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपको पूरा भर देना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यहाँ पर ऐसे, तो अगर आप इंडिया से तो इंडिया ऐसे ही रहने देना है। फ्रेंड जैसे कि हमें एग्जांपल के लिए अभी कोई भी ऐसे आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, कोई भी आप एग्जांपल के लिए कोई भी आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसे हम एंटर कर देते तो हमें यहाँ पर री एंटर आधार नंबर का ऑप्शन मिलता है, और वही आधार नंबर आपको यहाँ पर री एंटर करके ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा। आपकी जो इनकम होती है वो किस वजह या किस कारण से होती है, किस तरह से आप इनकम करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है इनकम का सोर्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इसमें आपके जितने भी इनकम करने के तरीके हैं, आप जिस तरीके से कमाते हैं तो इसमें सब आ जाते हैं। और अगर आप कोई स्टूडेंट है या आपकी कोई इनकम नहीं तो आपको यहाँ पर नो इनकम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जो ऑप्शन रहते हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिए गए, क्योंकि हम इस पैन कार्ड को बनाने के लिए ई-केवाईसी आधार बेस्ड ई-केवाईसी ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फ्रेंड यहाँ पर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, लिखा हुआ है यू डू हियर बाई डिक्लेयर दैट वॉट एवर स्टेटेड अबव इज ट्रू इन द कैपेसिटी ऑफ। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो ऑथोराइज है, तो ऑथोराइज में आप कस्टमर को हिमसेल्फ और हर सेल्फ सिलेक्ट करेंगे अगर आप कस्टमर का बना रहे हैं तो। और आप यहाँ पर वेरीफायर नेम डालेंगे कस्टमर का ही नाम, और यहाँ पर आप वेरिफिकेशन प्लेस में अपने डिस्ट्रिक्ट या तहसील या अपना जहां पर आप बना रहे हैं वहां का भी नाम डाल सकते हैं। और फ्रेंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो 49 एक फॉर्म है हमारे सामने आ जाता है भर करके। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और इस फॉर्म का पेमेंट कर देना है। तो फ्रेंड जैसे देखिए हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये जो विंडो है पेमेंट गेटवे खुलकर आ जाता है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर पेमेंट गेटवे में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर जो भी आप मोबाइल नंबर देना चाहते हो, और ईमेल आईडी जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड क्या होगा, जो भी आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती है, कोई ट्रांजैक्शन में दिक्कत होती है, फेल्ड हो जाता है, तो उसकी सूचना आपको अपने मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी, जो भी यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। और फ्रेंड फिर आपको क्या करना है, यहाँ से पेमेंट गेटवे में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप पे यू मनी से करना चाहते हैं या विल डेस्क से पेमेंट करना चाहते हैं।
तो एक पर आपको टिक कर देना है और कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए पे यू मनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो पे यू विज या पे यू मनी की जो पेमेंट गेटवे वो ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपको अमाउंट और ट्रांजेक्शन आईडी दोनों को लिख करके आ जाती है। अब यहाँ से आपको क्रेडिट सिलेक्ट कर लेना है पेमेंट के लिए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करूंगा तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ पर क्लिक करूंगा तो ये जो पेज है वो आपके अपने बैंक के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपको अपने बैंक का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर नेट बैंकिंग का उससे पेमेंट कर देना होगा। 120 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएंगे। और फिर फ्रेंड जैसे कि आप NSDL में करते थे, आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP चला जाएगा, तो आपको वह OTP वहां पर एंटर करना होगा और अपने पैन कार्ड का जो eKYC ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन कर देना होगा, यानी कि ई-साइन कर देना होगा आपको। और उसके बाद जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपके सामने आ जाएगा फोटो लग करके, जिसे आप कस्टमर को दे पाएंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आपका OTP एक बार में नहीं आता है या किसी वजह से फंस जाता है तो आप उसको दोबारा कैसे मंगवा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ऑप्शन रीजनरेट ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा यू करके, यानी कि UTI का होता है यू। तो आपको यहाँ पर 10 डिजिट का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। वो कस्टमर की डेट को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप OTP को रीजनरेट कर पाएंगे और आधार ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। तो फ्रेंड जो लास्ट में प्रोसेस है वो वही प्रोसेस आती है जैसे कि हम UTI में उसमें सॉरी दोस्तों NSDL में करते थे, वैसे ही हमें UTI में आधार ऑथेंटिकेशन करना है और आधार वेरीफाई करना है और उसके बाद हमें प्रिंट निकालना है। तो फ्रेंड आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और मेरा वीडियो भी आप सभी को पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा CSC VLEY और सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी UTI के आधार eKYC प्रोसेस के बारे में पता चल सके, ताकि वह भी eKYC से पैन कार्ड बना सके UTI के थ्रू। और फ्रेंड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हो और हम जल्दी जल्दी उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज, लेटेस्ट CSC न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।